Assalamualaikum metric class chapter number 3 organic chemistry lecture number 13 that is nomenclature of organic compounds and nomenclature of alkane। आज की क्लास के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर की हिस्ट्री क्या है, कि नेमिंग जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करते हैं उसकी क्या तारीख है। और आज हम दूसरे टॉपिक जो है आज का हमारा वो ये है कि अल्केन की नोमेनक्लेचर या अल्केन की जो है नेमिंग किस तरह की जाती है, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वंस नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस। एक दौर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो उनकी सोर्स की बुनियाद पे नाम दिया जाता था कि जहां से वो मिला करते थे उन्हें उसी सोर्स के हिसाब से नाम दे देते थे। जैसे हमने मिसाल दी है यहाँ पर मीथेन की, जिसे मार्श गैस कहा जाता था क्योंकि ये जो मार्श इलाकों से मिलती थी, जमीन के अंदर से निकाली जाती थी, हमने पढ़ा इसको हाइड्रोकार्बन है तो उसका नाम मार्श गैस रखा हुआ था। इस तरह मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जो है वो पहचाना जाता था। इसी तरह विनेगर को हम एसीटन के नाम से जो है वो पुकारते थे। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है एक एग्जांपल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है जब तक सोर्स के हिसाब से पुकारे जाते थे, उनके नाम रखे जाते थे तो इस तरह से होते थे। लेकिन साइंटिस्ट को ये मसला है, जिसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है जेनेवा सिस्टम के अंदर, कि इन 1882 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई कुछ कीमियादानों की। तो किस लिए रखी गई? टू एड्रेस द इशू। इस इशू को बताने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए, कौन से इशू को, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम जो है किस तरीके से देने हैं। ठीक है, देखें हमने बात करी कि ये जो चीजें थी पहले ऑर्गेनिक थी, कुदरती थी, आती थी और हम उसको क्या करते थे, रिप्लेस कर देते थे। लेकिन जब लेब के अंदर तैयार होने शुरू हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो अब उनकी नाम देना उनको मुश्किल हो गया। तो अब नाम किस तरह दिए जाएंगे उनको, तो उसके लिए जो है हमने कुछ सिस्टम्स रखे हैं, कुछ जो है हमारे पास रूल्स आए हैं। इसमें जेनेवा सिस्टम जो है सबसे पहले 1882 में आया था हमारे पास। इसके अंदर जो पहली कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसके किसके लिए, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम किस तरह देना है। तो जेनेवा सिस्टम के बाद हमारे पास एक और जो है वो कॉन्फ्रेंस की गई, आईयूसी जो है कॉन्फ्रेंस रखी गई, आईयूसी की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री की लीच के अंदर 1930 में, जिन्होंने जेनेवा सिस्टम को जो है वो तब्दील कर दिया और फिर एक नया सिस्टम जो दुनिया को मिला उसे नाम रखा आईयूसी, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अब जेनेवा सिस्टम को उन्होंने क्यों जो है वो चेंज किया था? इसलिए क्योंकि उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जा रहे थे, उनकी वजह से लिमिटेशन जो है वो आती जा रही थी इन चीजों के अंदर, उनकी नेमिंग के रूल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आईयूसी की जो एक नेमिंग का मेथड था, रूल था, उसे भी चेंज किया गया। 1960 में नया सिस्टम आया, दैट इज आईयूपेक। आईयूपीएसी से कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो आज तक हम यूज कर रहे हैं, जिसके मुताबिक, जिसके जरिए, जिसके रूल्स के हिसाब से हम तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देते हैं। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट 1960 में दिया गया। इससे आईयूपेक है, आईयूपेक ने चेंज किया था आईयूसी को, बिकॉज़ आईयूसी के बाद भी ड्यू टू सम लिमिटेशंस, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो हम आईयूपेक के हिसाब से, आईयूपीएसी के हिसाब से क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को जो है हम समझेंगे। ठीक है, ओके, तो अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करते हैं। अल्केन्स को नेमिंग देने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करते हुए अल्केन्स को नाम देना होता है। सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, दैट इज आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपने सबसे जो एक बड़ी चेन है कार्बन की, उसे आइडेंटिफाई करना है एक अल्केन, एक कंपाउंड के अंदर, जो आपको कंपाउंड गिवन है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, अगर इस कंपाउंड को मैं यहाँ से देखता हूँ, दैट इज 1 2 3 4, इसमें 4 हाइड्रोजन है और चारों ही हाइड्रोजन जो है वो क्या है, स्प्रेड है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे यही आपकी जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये आपकी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो सारे एक ही स्प्रेड चेन के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर एग्जांपल आ जाए कुछ इस तरह की, कुछ सवाल आ जाए कुछ इस तरह का, इसमें कार्बन जो है वो आपको ब्रांच की सूरत में मिले, ठीक है, ब्रांच चेन हो, तो ब्रांच चेन के अंदर हम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो काउंट करते हैं। पहले हम यहाँ से काउंट करें, दैट इज 1 2 3 4। अगर मैं स्प्रेड चेन में जाता हूँ तो 4 कार्बन मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्रांच चेन को जो है वो काउंट करता हुआ जाता हूँ तो मुझे कितने कार्बन मिलेंगे, देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखें यही पॉइंट, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें कहां से मिल रही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? हमें मिल रही है ब्रांच से। तो ये हम चेन, इसमें जो हम चेन बनाएंगे वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, क्यों इस तरह बनेगी? क्योंकि जहां से हमें सबसे ज्यादा कार्बन मिलेंगे हम वहीं से चेन को ड्रा करेंगे। ये पहला रूल है, सही है, चाहे वो ब्रांच हो या चाहे वो स्प्रेड चेन में हो, बस वो क्या होना चाहिए, कार्बन उसमें ज्यादा होने चाहिए। रोल नंबर 2 कह रहा है कि असाइन नंबरिंग टू कार्बन एटम ऑफ चेन फ्रॉम दैट एंड व्हिच ब्रांच और रेडिकल इज नियर। आपने नंबरिंग वहां से करनी है कार्बन एटम को जहां से कोई ब्रांच या रेडिकल जो है वो करीब तरीब हो। ठीक है जी, नंबरिंग वहीं से होगी जहां पर ब्रांच और रेडिकल करीब हो। अब एग्जांपल को देखते हैं,
अब यहाँ से नंबरिंग किस तरह की जाएगी, सबसे पहले तो हम पहले रूल को देखेंगे इस ब्रांच इस कंपाउंड के अंदर कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से दे सकती है हमें, 1 2 3 4 5, स्ट्रेट जाएंगे तो 5 कार्बन, ब्रांच से देखें तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है नंबरिंग में, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो आपके पास ड्रॉ हो गई, कहीं से भी आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखेंगे कि नंबरिंग कहाँ से करनी है कार्बन एटम को, हमने ऊपर तो कर दी थी नंबरिंग कहीं से भी, लेकिन अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे, रूल आ गया, रूल नंबर 2 है हमारा ये, तो आपने वहीं से नंबरिंग करनी है जहां से कोई ब्रांच या रेडिकल जो है वो करीब हो। तो यहां से ब्रांच और रेडिकल कौन सा करीब है, इसको हम यहां से अगर बनाते हैं चेन को, ये हमारी बन गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, 5 कार्बन इसके अंदर आ गए। तो अब ब्रांच कहां से करीब है, इस कार्बन से, यहां वाले कार्बन से, तो यहीं से नंबर शुरू होगा, दैट इज 1 2 3 4 5, ठीक है। कहां से मैंने नंबरिंग करी, जहां से रेडिकल करी था, और आप भी इसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद नंबर वहां से देंगे जहां से ब्रांच या रेडिकल करीब हो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज CH3 CH2 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 CH3 एंड रेडिकल CH3। अब यहां से सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको बनानी है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो क्या बनेगी, स्ट्रेट चेन बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर आ रहा है, दैट इज 5 कार्बन उसमें हमें मिल रहे हैं। लेकिन अब नंबरिंग कहां से करनी है, देखते हैं 1 2 3 3 पे रेडिकल है, 1 2 3 3 पे रेडिकल है। अब यहां से भी गिने तो थर्ड नंबर पे रेडिकल, यहां से भी गिने तो थर्ड नंबर पे रेडिकल। तो जब भी ड्रॉ हो जाएगा रेडिकल में तो क्या करना है हमें जो है वो कहीं से भी नंबर ले लेना है। जब ड्रॉ होगा तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते थे नंबरिंग, क्यों, क्योंकि ड्रॉ था। तो ये हमारे जो है वो 2 रूल हैं। हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। ओके, फिर रूल नंबर 3 को देखते हैं। कह रहे हैं कि नेम अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन। आपने जो अल्काइल रेडिकल को नाम देना है, जो अल्काइल रेडिकल आपकी स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में आ चुका है, अब जो उसका आपने नाम देना है वो किस हिसाब से देना है, विद इट्स पोजीशन या बाय इट्स पोजीशन, ठीक है जी, उसकी पोजीशन को देखते हुए कि उसकी पोजीशन क्या है। तो क्या करना है हमें, इस कंपाउंड की एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है जी। दोनों तरीके से जो है वो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो क्या करते हैं हम स्ट्रेट चेन यूनी बना लेते हैं, स्ट्रेट में सीधी करके, सही है। उसके बाद जो है वो गिन लेते हैं कि रेडिकल कहां से करीब है, फिर नंबर वहां से दे देंगे उसको 1 2 3। यहां से जो है अगर गिनते हैं हम तो आपका थर्ड नंबर पे आता है रेडिकल, और यहां से गिनते हैं 1 2 तो सेकंड नंबर पे आता है। तो नेमिंग कहां से होगी, जहां से करीब होगा। तो यहां से नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। आप कह रहे हैं थर्ड रूल को देखते हैं कि नेम अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन, कि आपने अल्काइल रेडिकल को वहां से नाम दिया, वो नाम दें उसके रेडिकल को जहां पर उसकी पोजीशन हो। तो क्या, तो इस कंपाउंड का नाम भी हम दे देते हैं। क्या का नाम है इस कंपाउंड का, पहले देखेंगे पोजीशन क्या है, पोजीशन जो है वो 2 है, ठीक है। रेडिकल कौन सा है, मिथाइल है, मिथाइल लिखेंगे हम, ठीक है। और चेन का नाम क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चेन का नाम जो है वो ब्यूटेन है, तो हम ब्यूटेन लेते हैं। तो यही तरीका होगा अल्केन को नाम देने का, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसी तरीके से देंगे कि क्या करना होगा, आपने जिस पोजीशन में मौजूद होगा आपने पोजीशन देनी है, उसके बाद जो है वो डैश लगाएंगे, और डैश लगाने के बाद उस रेडिकल का नाम लिखेंगे। और याद रखिएगा जो भी नाम इस्तेमाल करेंगे आप, जो भी अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे वो कैपिटल नहीं होगा सारे नाम के लिए, ठीक है। और जो आपके साथ जो चेन का नाम होगा वो उस रेडिकल के फौरन बाद लगाएंगे और उसमें कोई भी गैप नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोल नंबर 4 है कि इफ सेम रेडिकल अपीयर्स मोर देन वंस, अगर एक ही रेडिकल बार-बार आ जाए एक चेन के अंदर, इन अ चेन, एक चेन में, the number of alkyl radical is expressed by using prefixes। अब अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अब जो नंबर देंगे alkyl radical को उससे एक्सप्रेस करेंगे आप प्रीफिक्स से, ठीक है। तो किस तरह देंगे, हम सबसे पहले इस कंपाउंड को देख लेते हैं, इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे बनती है, 1 2 3 4 5, इस तरह नहीं बनेगी, ठीक है। अगर यहां से गिने 1 2 3 4 तो स्ट्रेट चेन ही बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। स्ट्रेट चेन आपके पास जो है यहां से फॉर्म हो गई। अब नंबर दें आप कार्बन एटम को, अब नंबर कहां से दें, जहां रेडिकल करीब हो, यहां से गिनते हैं पहले 1 2 3, यहां से थर्ड नंबर पे आ रहा है, और 1 2 यहां से सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहां से नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4 5। तो ये हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है 5 कार्बन मुझे मिले। और जो है इसके जब नेम देने पे आएंगे तो किस तरह देंगे, सबसे पहले आपको देखना होगा रेडिकल कहां पर है, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2
कॉमा 2 कॉमा, अब कौन से पोजीशन पे रेडिकल, 3 पोजीशन पे 2। मैंने क्यों 2 जो है 2 टाइम्स लिखा है क्योंकि 2 पे जो है 2 रेडिकल्स हैं, ठीक है। 2 कॉमा 2 कॉमा 3 पे भी रेडिकल है, डैश कौन सा रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल है, मिथाइल। और खाली मिथाइल ही प्रीफिक्स भी इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्राइमिथाइल, क्योंकि 3 है आपके पास मिथाइल, तो ट्राइमिथाइल। चेन का नाम क्या है, पेंटेन, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है पेंटेन। तो ये जो है इस कंपाउंड का नाम है। और इसी तरीके से आपने भी देना होगा। एक और एग्जांपल इसकी कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसको मैं जो है प्रेस कर देता हूँ, उसकी एग्जांपल करते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये हमारे पास एक कंपाउंड है 4 से। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपके पास तक 5 कार्बन जो है वो स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ रहे हैं, तो 5 कार्बन की आप चेन बनाएं पहले, इसको नंबर दे दें जहां से रेडिकल करीब हो। अब यहाँ पर रेडिकल जो है वो दोनों में ही टाई हो रहा है, तो आप यहाँ जहां से भी देना चाहें नंबरिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक चेन है। इसका नाम किस तरह दिया जाएगा, सबसे पहले तो आप जो है असाइन करेंगे कि है कहाँ पर रेडिकल, सेकंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। तो लिखेंगे हम 2 4 डैश, रेडिकल कौन सा है, मिथाइल रेडिकल है, तो एक ही प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, डाइमिथाइल। चेन कौन सी है, 5 कार्बन की है, तो पेंटेन, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल इसकी। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैं एक वर्कशीट आपके साथ जो शेयर कर दूंगा, उससे आप करेंगे, होपफुली आप जो है वो सब एल्केन्स की जो है वो नेमिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो अब रूल नंबर 5 की तरफ जो है वो हम चलते हैं। ओके, फिर रूल नंबर 5 देखिए, कह रहे हैं कि व्हेन देयर आर 2 और मोर सेपरेट रेडिकल्स प्रेजेंट इन अ चेन दे आर डेजिग्नेटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अगर हमारे पास किसी एक चेन के अंदर 2 सेपरेट रेडिकल्स मौजूद हों, ठीक है, मिसाल के तौर पे 2 अलग रेडिकल्स, तो डिफरेंट रेडिकल्स मौजूद हों, लाइक एक हमारा इथाइल हो जाए और दूसरा मिथाइल हो जाए, तो हमने उनको नेमिंग किस तरह से देनी है, उनको नेमिंग होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के जरिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा हमने उसको पहले नाम देना होगा। अब हम पोजीशन को नहीं देखेंगे कि पोजीशन क्या है, वो करीब तरीन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो वही काम, पहला रूल कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट कार्बन चेन जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। उसके बाद नंबरिंग आपने कहाँ से करनी है, जहाँ से रेडिकल करीब हो, तो यहाँ से रेडिकल करीब है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है। और रेडिकल जो है मिथाइल पहले था, तो हमने इसलिए यहाँ से कर दिया। लेकिन जो नेमिंग होगी, नेमिंग में क्या करना होगा आपने, नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जो है प्रीफर करना होगा अगर आपके पास सेपरेट जो है रेडिकल आ जाते हैं, डिफरेंट रेडिकल आ जाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, हालांकि पहले मिथाइल मौजूद है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हमें इथाइल का नाम देना होगा। तो किस तरह देंगे हम, 3 इथाइल, देन कॉमा 2 मिथाइल, और इसी के साथ मिला के आपने लिखना होगा, मैं जगह नहीं है तो उसको नीचे लिख रहा हूं, पेंटेन, ठीक है। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये होगा आपका इस तरह से नाम, अगर आपको 2 डिफरेंट रेडिकल्स मिल जाते हैं एक चेन के अंदर। रूल नंबर 6 है हमारे पास तरास रूल कि व्हेन सेपरेट अल्काइल रेडिकल्स अकर एट द सेम लोकेशन ऑन अ कार्बन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ अ चेन द कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम दैट एंड वेयर लार्जर रेडिकल इज नियर। अगर 2 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स आ जाते हैं एक कार्बन चेन के अंदर सेम लोकेशन पे, मतलब और सेम लोकेशन ऑफ इन अ कार्बन ऑन अ कार्बन फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, अगर उनकी लोकेशन सेम हो जाती है, मिसाल के तौर पे 1 2 रेडिकल और रेडिकल जो है वो डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे द कार्बन चेन इज फ्रॉम दैट एंड, तो कार्बन चेन उस एंड से जहां से भी रेडिकल करीब आ गए आपके पास, उस सेम पोजीशन पे आ गए, वेयर लार्जर रेडिकल इज नियर, आपने वहां से कार्बन चेन को नंबरिंग देनी होगी जहां पर बड़ा रेडिकल जो है वो करीब होगा, ठीक है। बड़ा रेडिकल मतलब इसमें ज्यादा कार्बन होंगे, सही है। तो हमारे पास नीचे एक एग्जांपल है इसकी, हमें सबसे पहले जो ड्रॉ करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि हमारा पहला रूल है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हमें पता चले कि पेरेंट चेन का नाम क्या होगा। तो ये पेरेंट चेन बन गई, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कहां से करनी है, अब देखते हैं। यहां से 1 2 और यहाँ पर अच्छा
यहाँ पर ऐसा करते हैं CH2 करके इसे CH करके यहाँ CH3 कर देते हैं ताकि जो है वो रूल का इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जो है सेकंड नंबर पे रेडिकल, और यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। तो फिर क्या कह रहा है रूल? ये रूल ये कह रहा है कि आपने कार्बन का नंबर वहां से देना है, नंबर फ्रॉम दैट एंड वेयर लार्जर रेडिकल इज नियर, जहां से बड़ा रेडिकल जो है वो करीब हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा हो। तो किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इथाइल में या मिथाइल में? इथाइल में डेफिनेटली। तो क्या करेंगे हम, इथाइल को पहले रखेंगे, हमें क्या करनी होगी, अच्छा पहले नंबरिंग करते हैं इसमें, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्सेन है आपके पास चेन, नाम किस तरह दिया जाएगा, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम फॉलो करेंगे, दैट इज 2 इथाइल कॉमा मिथाइल कौन सा नंबर पे, 5 पे, 5 मिथाइल, और मिला के लिख देंगे इसके साथ हेक्सेन। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक अल्केन को। तो ये थे हमारे 6 रूल जिसमें हमने जो है अल्केन को नाम देना सीखा। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे इसकी, ताकि हमें जो है वो ज्यादा ये बात क्लियर हो जाए कि किस तरीके से अगर हमें कंपाउंड देखने को मिल जाए पेपर वगैरह में कि हमें नाम देना हो अल्केन को, तो किस तरीके से दिया जाएगा, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक ही एग्जांपल के अंदर सारे रूल्स जो है हम कर लेंगे। ठीक है, उसके एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, दैट इज CH3 CH2 CH3 CH2 then CH3 CH2 CH C2H5, ठीक है, 1 2 3 4 CH3। ठीक है, ये कंपाउंड है जिसका आपने नाम देना है और इस कंपाउंड के अंदर सारे ही रूल्स को हमने क्या करना है, मिलाना है, सारे रूल्स को जो है फॉलो करवाना है। तो सबसे पहला रूल क्या था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ के लाएं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी हमारे पास, ये स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। देखते हैं तो कितने कार्बन हमारे पास मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन जो है मौजूद हैं, मतलब ये ऑक्टेन चेन है। सही है, अच्छा जी, रेडिकल जो है वो कहां से करीब है, तो रेडिकल जहां से करीब होगा वहीं से नंबरिंग देनी है। तो यहां से देते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है रेडिकल, यहां से 2 पे आ रहा है तो यहां से नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से हमने नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब जो है नेमिंग कहां से करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ेगा। किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास 2 सेपरेट रेडिकल आ गए और दोनों की पोजीशन तो खैर सेम नहीं है, लेकिन सेपरेट वो जो हमारे पास है रेडिकल्स आ चुके हैं। तो रेडिकल जब सेपरेट आ जाएंगे तो उनका नाम किस तरह दिया जाएगा, जो आपके पास बड़ा रेडिकल होगा उसका नाम पहले लिखेंगे हम, दैट इज इथाइल। तो पहले इथाइल आएगा 2 डैश इथाइल, अच्छा कॉमा। अब क्या करना है हमें, मिथाइल को देखना है। हमने उस वक्त ये बात की थी पहले एक रूल के अंदर कि अगर जो है हमारे पास एक से ज्यादा मर्तबा कोई रेडिकल आ जाए और सेम रेडिकल आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसे प्रीफिक्स के जरिए जो है वो शो करवाएंगे। अब यहाँ पर मिथाइल जो है वो कितने दफा आ गया, 1 2 3 मर्तबा आ चुका है। तो हम पहले उसकी पोजीशन को डेजिग्नेट करते हैं। पोजीशन क्या है इसकी, 4 नंबर पे जो है 2 टाइम्स है, तो 4 6 नंबर पे भी 6 डैश। कितने मिथाइल हो गए, 3 मिथाइल है, दैट इज 1 2 3 3 मिथाइल। तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल, चेन का नाम क्या है, ऑक्टेन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक अल्केन जिसका हमने नाम इसको दे दिया। तो होपफुली आप लोगों को सारे ही जो रूल्स समझ आए होंगे और तरीका भी समझ आया होगा नोमेनक्लेचर का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी नोमेनक्लेचर पर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।